वैसे सृष्टि चाहती है कि बंगाली ट्रेडिशंस के साथ साथ कश्मीरी रीति रिवाज भी किए जाए। एंड आई एम श्योर तुम्हें सब आता ही होगा, है ना? जी, जितना मुझे पता है मैं बता दूंगी, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है। लेकिन जनक, तुम मामा की बेटी आर्या की शादी में भी तो थी ना, तुमने देखा ही होगा। हाँ, लेकिन आर्या दीदी की शादी में मैं इन्वॉल्व नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जितना पता है बताऊंगी। मामा नहीं आ रहे, उन्हें तो सब कुछ अच्छे से पता है। पता नहीं, कह तो रहे थे कि नहीं आ पाएंगे। एनीवे, जितना तुम्हें आता है तुम उतना बता देना, हम फॉलो कर लेंगे। तो तुम गिफ्ट्स लेकर टीम के साथ मेरे घर पर आ जाना। वैसे अर्शी, तुम्हें तैयार कौन कर रहा है? भाभी मॉम कह रही थी कि झनक ही हेल्प कर देगी। वैसे भी ये इतना अच्छा सजाती है तो मुझे भी सजा देगी, है ना झनक? और बंगाली अटायर तो मैं पहन कर ही आऊँगी। झनक थोड़ा सा कश्मीरी टच दे देगी। बाकी कुछ होगा तो मेकअप आर्टिस्ट मैनेज कर लेगी, वरना झनक तो है ही। क्यों झनक? जी बिल्कुल, मैं आपको इतने अच्छे से तैयार करूँगी, सर जी की नज़र नहीं हटेगी आप पर। आई एम श्योर। वापस सीखा होगी। झनक, हमारी शादी के बाद तुम मुंबई जा रही हो, राइट? और शादी की तैयारियों के बीच में मुंबई जाना भूल तो नहीं गई हो ना तुम? शादी के बाद ही तुरंत निकल जाऊंगी। वैसे अर्शी, तुम दोनों की शादी के बाद झनक कहाँ जा रही है ये भी हमें पता चल गया, लेकिन तुम दोनों हनीमून में कहाँ जा रहे हो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। हाँ? कब तक सरप्राइज रखना है? भाभी ये अभी प्लान नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि मुझे किसी काम से कुछ दिनों के लिए दुबई जाना पड़े। दुबई? दुबई? कोई प्रोग्राम है क्या? अभी कंफर्म नहीं हुआ है बूढ़ो माँ, लेकिन अगर हुआ तो अष्टमंगला के बाद ही निकलना होगा। उन्हें मेरी डेट्स चाहिए थी तो मैंने डेट्स दे दी। लेकिन अर्शी, अली ने तो स्विट्जरलैंड की टिकट्स बुक कर रखी है तुम दोनों के हनीमून के लिए। आंटी ये मेरा काम है, अनी को डेट्स चेंज करनी होगी। और वैसे भी हनीमून को लेकर उसने मुझसे कुछ डिस्कस नहीं किया है। कि बेटा तुम्हें उस टाइम फ्री रहना चाहिए था ना। आंटी अगर ये दुबई वाली डील, अगर ये दुबई वाला काम मुझे मिल गया ना, तो ये मेरी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। ये मेरा सपना है, मैं इसे तो कैंसिल नहीं कर सकती। हनीमून पोस्टपोन हो सकता है लेकिन मेरा काम नहीं। और हनीमून का क्या है, वो तो कभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये काम जो है ना वो साल में एक बार ही होता है। और वैसे भी काकी माँ, हनीमून शादी के बाद ही होता है ना, शादी से पहले तो नहीं। और तुम दोनों के प्री वेडिंग हनीमून में जो भी कुछ हुआ ना, उसके बाद से तो हनीमून के नाम से मुझे डर लगने लगा है। खैर, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ ठीक से हो जाए, तुम दोनों की शादी शांति से हो जाए। इनके घर जाकर कश्मीरी रीति रिवाज के बारे में बताओगी ना? जी, जितना पता है मैं बता दूंगी ज़रूर। मैं आपको अच्छे से तैयार कर दूंगी अगर आप चाहेंगे। वो पार्लर वाली जैसे करती है बिल्कुल वैसे। और हाँ, हमारे घर में भी एक लड़की आती है ना, तुम उससे भी गाइडेंस ले सकती हो। हाँ, और इस घर में भी तुम हम सबको तो तैयार कर ही पाओगे ना। इस घर और उस घर से क्या बात है, मैं तो तैयार कर दूंगी ना, मुझे तो अच्छा लगता है सबको सजाना। कल मेहंदी है, हम सब अर्शी के घर में जा रहे हैं, तो मेहंदी में भी तुम मदद करोगी ना? जी, आप कहेंगी तो मैं दूँ। ग्रेट, चलिए, इतनी बड़ी टेंशन, ग्रेट, चलिए ग्रेट, चलो, इतनी बड़ी टेंशन एकदम से गायब हो गई है। सच में जनक, तुम जैसा इस घर में कोई हो ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। और अगर झनक इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है, प्रोफेशनल से ज़्यादा अच्छी, तो मेरी मेहंदी भी झनक ही लगा देगी। जी, पर एक बार आप देख तो लीजिए ना। देखने की क्या ज़रूरत है? हमने देखा है ना तुम्हें अपुदी को तैयार करते हुए, बहुत अच्छे से तैयार करती हो तुम। और हाँ जनक, जो काम अब तक कोई नहीं कर पाया ना, वो तुमने कर दिखाया है। हम लोग इतनी देर से यहाँ हैं, अनी कहाँ है? वैसे अली तो घर पर ही है, रूम में जाकर अपने भैया को बुलाओ। हाँ, वैसे कहो उसे कि अर्शी कब से आकर बैठी है, उसे भी तो फोटोज देख रहे होगी। वो भी तो बताए उसे कौन सी फोटो पसंद है, फिर वही वाली फ्रेम करवाएंगे।